हम लोगों को चोट लगती है, जैसे फर्ज करिए कि किसी को चोट लगी, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है, वो अपने आसपास के मेडिकल स्टोर के पास जाता है, उससे दवा खरीदता है, दवा खाता है, उसे आराम हो जाता है। फिर 2 दिन के बाद उसे दर्द होता है, फिर वो दवा खाता है, और ये एक विशियस सर्किल चलता रहता है। कुछ दिनों बाद उसके आसपास पान की दुकान वाला कहता है कि ऐसा करो भैया, कत्था लगा लो, चूना लगा लो, तो बढ़िया हो जाएगा मामला। तो लेकिन होता क्या, अल्टीमेटली वो जोड़ या जो भी हड्डियां होती हैं वो जवाब देने लगती हैं। धीरे 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 ये रोग इतना बढ़ जाता है। अगर ये न करके हम इतनी टाइम निकालने के बाद हम सोचते हैं कि अब हड्डी के डॉक्टर के पास जाएं, तो जाहिर सी बात है हड्डी का डॉक्टर भगवान नहीं होता, वो भी हड्डी का डॉक्टर ही होता है। तो जब चोट लगी थी, जिस वक्त आपको लगा था कि बहुत सीरियस चोट है, आपके पैर में सूजन आ गई या आपके हाथ में सूजन आ गई या जहां पे भी चोट लगी वहां सूजन आ गई, दर्द बहुत शदीद हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उस वक्त आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए, ना कि आसपास के पनवाड़ियों या दुकानदारों को। मेरा मानना यह है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस सवाल का जवाब देने में हालांकि मेरा अपना नुकसान है, लेकिन फिर भी मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। देखिए, हर चोट में जरूरी नहीं है कि आप हड्डी के डॉक्टर के पास भागते हुए चले जाएं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप थोड़ी सी चोट लगी आप पनवाड़ी के पास पहुंच के आपने चूना कत्था लगा दिया। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर गली नुक्कड़ पे राय देने वाले मिल जाते हैं। फ्री की चीज हर आदमी देता है। कोई आप किसी से पूछिए भैया हमें कैंसर हो गया, यहाँ इसका इलाज कैसे होगा, तो फौरन बताएगा ऐसा करो, अजवाइन ले लो, दही ले लो, घड़ी ले लो, सब बताने लगे। पॉइंट मेरा ये है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको चोट लगी, फर्ज करिए आपको मोच आ गई, तो अगर आप हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं भी जाना चाहते तो एक छोटा सा फॉर्मूला था राइस, RICE, राइस बोलते हैं इसको, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मतलब पैरासिटामोल ले लीजिए, एबुजेसिक ले लीजिए, कोई भी लिमिटेड अमाउंट में 2-3 दिन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेस्ट। तो अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो किसी बजाय अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराने के, आजकल तो जानवरों को भी लोग, गाय भैंस को भी जो टीका लगवाते हैं वो ले जाके वेटनरी क्लिनिक पे लगवाते हैं। तो बजाय इधर उधर से दवा लेने के, अगर आप सिंपल फॉर्मूला ये अप्लाई करिए, रेस्ट करके और उसको कंप्रेशन देके, आइस फर्मेंटेशन करके भी आराम देंगे, तो मुझे लगता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आपको चोट लगे तो आप डॉक्टर को ना दिखाइए, बल्कि कोशिश ये करिए कि अर्लीस्ट पॉसिबल अगर आपको चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाइए। हाँ, लेकिन छोटी मोटी चोट या हर चोट में डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें आप घर पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। ये दोनों फैकल्टीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप चाय बनाएं और उसमें शक्कर न डालें, तो बिना शक्कर की चाय जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह से ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट हैंड इन हैंड जाते हैं, दे आर हैंड इन ग्लव्स। ये समझने की जरूरत है। ये आप ऑर्थोपेडिशियन के ऊपर छोड़िए या फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर छोड़िए कि वो एक दूसरे के पास कब मरीज को रिफर करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जनरल पब्लिक के लिए एक नॉर्मल सा मैसेज है, वो ये है कि अगर आपके पास, आपको पुरानी चोट है, बहुत दर्द हो रहा है, फर्ज करिए आपके कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है, पुरानी चोट है, नई चोट नहीं, अगर पुरानी चोट है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक सेफ साइड लेके जा सकते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपी कराएगा, जॉइंट्स को मोबिलाइज करेगा, उसको बेटर करने की कोशिश करेगा। अगर आपको ताजी चोट लगी एकदम, फर्ज करिए जिम में आपने बहुत वेट उठा लिया, तो ये पता नहीं है कि मोड ऑफ इंजरी क्या हुई है, क्या बोन में प्रॉब्लम हुई है, क्या कोई डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, कुछ हो गया, तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की, आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास जाने की, वो आपका एक्सरे करेगा या कोई भी एग्जामिनेशन करेगा, तो वो ये तय करेगा कि आपकी हड्डी में प्रॉब्लम है या आपके डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो गई। ये मैं एग्जाम्पल लिए बता रहा हूँ। तो ताजी चोट में सेफ साइड हम लेके चल सकते हैं कि ताजी चोट लगी है, फ्रेश इंजरी है, तो आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाइए। पुरानी चोट है, स्टिफनेस है, डिफिकल्टी इन मूवमेंट है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, बिना एक के दूसरे का काम नहीं चल सकता। टेक होम मैसेज देता हूं आप लोगों को। मैसेज ये है कि एज अ मैन ईट प्रोटीन, डू डेली एक्सरसाइज एंड बिलीव इन गॉड। यानी अगर आप प्रोटीन खाते हैं, ऊपर वाले में यकीन रखते हैं और रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो दिस विल सॉल्व 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। 1% ऊपर वाले पे ही छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी जरूरत है। और प्लीज अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, प्लीज डू कांटेक्ट मी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।